गीता जिस भी रास्ते से देखी जाए भगवद गीता आती है सत्य की तरफ, आती है प्रेम की तरफ, आती है करुणा की तरफ। इतना सुंदर टॉपिक जो है, बहुत विचार करते समझ नहीं आ रहा था ये स्टार्ट कहां से होता है। भगवान से प्रार्थना की कि आप ही कुछ मार्ग दिखा दो, समझ ही नहीं आ रहा था। 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों पे थोड़ा विचार करो। अगर उस्ताद जी ने ये टॉपिक दिया, जाहिर है वो कहीं पहुंच चुके हैं जो हमें अभी तक शब्द भी समझ नहीं आ रहे। ऐसे ही है, वो कहीं पहुंच चुके हैं, हमें पहुंचना है। यात्रा सबकी आरंभ है। 3 शब्द हैं, गीता, जीवन, संगीता। गीता इज व्हाट? एक शब्द को थोड़ा सा मैं तराशने की कोशिश करूंगा, शायद किसी के चित्त में वो बात आ जाए। गीता मीन त्याग। गीता मीन सेटिस्फिकेशन, मुतमैन होना अपने आप से। गीता मीन अनुभव। किस चीज का अनुभव? गीता मीन कर्तव्य। त्याग द्रौपदी का देखें तो गीता समझ आएगी। अनुभव जानना हो तो वेद व्यास से जानो, जो आज किसी ने नाम भी रखा है, किसी बच्चे ने नाम रखा है वेद व्यास। अनुभव जानना है ज्ञान की दृष्टि से, वेद व्यास। और गीता में ड्यूटी, एक डॉक्टर, एक किसान, एक बिजनेसमैन, एक स्टूडेंट्स, भिन्न भिन्न कर्तव्य हैं सबके, सबके अलग अलग कर्तव्य हैं। हर कर्तव्य के अंदर अगर जानना हो तो हनुमान को जानो। जय सिया राम। हनुमान को जिस श्रेणी में डालो वो डल जाता है। सुग्रीव से ज्यादा पावर रखते थे, लेकिन कभी भी पद की इच्छा नहीं थी हनुमान। ऐसा बोलो नारायण। किसी महात्मा ने लिखा है, गीता के अंदर 6 वर्ड्स आते हैं। कई लोग GEETA लिखते हैं, कई लोग GITA। तो किसी महात्मा ने लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गीता? स्टूडेंट्स के लिए बात बता रहा हूं। GEETA, इन शब्दों को थोड़ा सा और तराशिए। किसी ने लिखा, गीता मीन ग्रेट एक्सीलेंस, एंथुसियास्टिक, टेक्टफुल एक्शन। इट इज गीता। स्टूडेंट्स के लिए ये बात, या विवेकवानों के लिए बात। ऐसा कर्म जो पूरी एनर्जी के साथ, आप यहां बैठे हैं, अगर पूरी एनर्जी के साथ बैठे हैं तो गीता में चल रहे हैं आप। ऐसा कर्म, ऐसी विद्या, ऐसा गुण, ऐसी ड्यूटी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे आनंद, पूरी स्थिरता के साथ यदि किया जाए, इट इज भगवद गीता। जय श्री कृष्ण। दूसरा शब्द आता है जीवन। क्या है जीवन? जिंदगी सबको मिली है। किसी ने कहा है, ये सब लोग जानते हैं कि मरना है एक दिन। हसन निसार ने कहा, ये सब लोग जानते हैं एक दिन मरना है। जिस लोग हसन निसार को सुनते हैं, मैं कई लोग बोला, ये सबको पता है एक दिन मरना है, लेकिन जीना कैसे है? ये प्रश्न कौन पूछेगा अपने आप से? कैसे जीना है? तो जीवन क्या है? लाइफ क्या है? हर आदमी को जीवन मिला, बच्चे को जीवन मिला है, बड़े को मिला है, आपको मिला है, मुझे मिला है, सबको जीवन मिला है। ऐसा है? क्या कभी महसूस किया है कि हमें जीवन है? जीवन हमारे साथ है या जीविका है? 2 चीजों के लोग जीते हैं। एक लोग जीविका के लिए जीते हैं, एक लोग जीवन के लिए जीते हैं। जो जीवन के लिए जीता है उसको जीविका मिल जाती है। जीविका मीन रिसोर्सेस, पैसा, धन, संपत्ति, यश, ऐश्वर्य, नाम, जीविका। लेकिन जो जीवन को टच करके जिए, समझो उसको
जीविका भी मिल गई, जीवन भी मिल गया। व्हाट इज जीवन? जीवन अपने आप से कभी पूछो, क्या है जीवन? ऐसा सबको मिला है जीवन, आपको भी मिला है, छोटे बच्चे को है, वही आत्मा सबकी। गीता में बार बार अर्जुन को ऐसे ऐसे शब्द भगवान कृष्ण ने कहे, ऐसी बात समझाने की कोशिश, मैं मुझे और तुझे कोई भेद नहीं, लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आई बात। तो दूसरे माध्यम से कैसे समझे जीवन क्या है? हम जैसे कर्म योगियों के लिए कैसी है गीता? गीता का मतलब जीवन, मतलब चांस। कई लोगों को इनविटेशन गया होगा, नहीं ऐसे मैंने एक दो मित्रों को कॉल की, मैंने कहा यार आपको आना है, आपका शहर भी करीब है, मैं शहर का नाम नहीं उठाऊंगा, मैंने कहा शहर करीब है तो प्लीज आप चलें हमारे साथ, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। बोला महाराज जी दुकान पे कोई नहीं है, उधर कोई नहीं है, उधर कोई नहीं है, घर में बच्चे हुआ है, वो बीमार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मैंने कहा यार अभी तक तुम्हें चांस को कभी अवेल ही नहीं किया। जीवन मीन चांस, जीवन मीन होश। क्या आप जहां पे जी रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, होश पूर्वक कर रहे हैं या ऐसे ही चल रहे हैं? जीवन मीन क्या? जीवन मीन बीइंग, हो जाना। क्या होना? ओशो से कोई पूछे होना क्या? डूइंग नहीं, बीइंग की बात करो। डूइंग तो आपने बहुत कर लिया, बीइंग हो क्या आप? जीवन मीन ये, जीवन मीन इबादत, पूजा, डेडिकेशन, समर्पण। किसके पीछे समर्पण? आपके सामने जिंदा एग्जांपल है सर अशोक मेहता, सनातन यात्रा के लिए समर्पण है उनका जीवन। लेकिन 10 सालों से नहीं, 1998 से यात्रा 2022 तक 24 साल से इनकी यात्रा सनातन यात्रा में ही डेडिकेशन, इट इज समर्पण। आपके सामने एक टीचर, पाठशाला टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं नरेश कुमार, इन सारे बच्चों को देखकर मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा है। ये समर्पण है विद्या के लिए। समर्पण किसी और का नाम नहीं है, भगवान को फूल चढ़ाना है तो ये समर्पण हो गया। समर्पण अपने शरीर का टाइम दे देना किसी को, ये समर्पण है। गीता जीवन संगीता। संगीता क्या है? किस चीज का संगीत है? संगीता का मतलब एक कला, जीने की कला आ जाए। अभी तक ये भी फैसला नहीं ले पाए, यहां मैं दुकान छोड़ूं, घर छोड़ूं। इतनी बड़ी सभा मिलने का मौका क्या आपको बार बार मिलता है? मिलता है कभी? ये कला आनी चाहिए। पाने की कला तो सबको पास है, छोड़ने की कला किसके पास है? छोड़ता कौन है? छोड़ता वही है जो जान जाता है। जीवन एक संगीता है। संगीता मीन लव। मैं एक मूवी देख रहा था, थैंक गॉड उसके नाम से, तो उससे पूछा गया एक नेकी कुछ कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है। उसकी मां जो है बार बार आम की गुठलियां खा रही थी। बेटे को लग रहा था यार अभी तक मां को इतना अकल भी नहीं आया कि बेटा मां को इतनी अकल भी नहीं, आम की गुठलियां खा रही है और मुझे जो है ना आम पूरा दे रही है। ऐसे चबा के तो उसमें छोटी सी पहेली है, तो उसको समझाया गया, पता है कभी मां से पूछा है कि आम की गुठलियां इसलिए खाती है कि मेरे बेटे के हाथ गंदे ना हो जाए। ये लव, माता जैसा शुद्ध लव आपके पास है? गुरु जैसा शुद्ध लव किसके पास है? आप देखिए गुरु कभी भी वो नहीं करता है। सदगुरु कबीर महाराज जी ने कहा है कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। हम तो टाइम भी नहीं दे पाते, सब कुछ तो दूसरी बात है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी कंट्राडिक्ट बात है। संगीता मीन लव, मोहब्बत करना, बच्चों से मोहब्बत, अपनी संस्कृति से मोहब्बत, अपने बड़ों से मोहब्बत। आजकल छोटे बच्चों के पास बड़ों बुजुर्गों से बैठने का समय नहीं है। मोबाइल पे 10 घंटे बैठेंगे, अपने बड़े से 5 मिनट 10 दफा पे बैठने का समय। कहां गया ये लव? तुम्हें ये लव करना नहीं आता है, तुम ब्रह्म की बात सुनने जा रहे हो। ये लव तो करके दिखाओ।
जो अपने बड़ों से देखो पढ़ो। संगीता मीन प्ले रोल, अपनी अपनी ड्यूटी में रोल प्ले करो। सब लोग सत्संग यहाँ जो सब सुन रहे हैं, पीछे बड़े लोगों का कार्य किया गया है। लोग, आप लोग जितनी शांति से बैठे हैं, कई लोग नीचे हड़ाबड़ी में खड़े होंगे, रोल प्ले कर रहे हैं। आपको पता है, पूज्य रमेश भाई ने कहा, इससे बड़ा कार्य नहीं है संसार में कि विचारवान लोगों को एकत्र करना, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करना। इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। आज के समाज में विचार नहीं मिलता किसी से, आप इकट्ठे हुए हैं, यही तो रोल प्ले हो रहा है। संगीता में निष्काम कर्म, निष्काम कर्म कर्म तो है। मैंने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, मैंने उससे इतना कुछ दिया, मैंने इनसे इतना पूछा, उसने तो पूछा ही नहीं। ये आशा नहीं। संगीत में फिर जुड़ जाओगे। बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण। 5 मिनट में और लता जी ने एक गाना गाया है इस टॉपिक को जोड़ने के लिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिन को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है। क्या है जिंदगी? गम का सागर। अगर प्यार का गीत है तो एक फकीर जो है आज में गुजर रहा था, किसी को दुआ दे रहा था, बोला भगवान तो दुखियों नहीं न दिखा रहे तो कुछ नहीं चल। यार देने से दुख भी कम हो जाता है, कितनी बड़ी बात है। फकीर ने ये बात कह दी। और लता जी ने कहा है, किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी मोटिवेशन की वजह क्या है। एक मित्र ने मुझसे सवाल किया, आप मोटिवेट अपने आप को कैसे रखते हो? मैंने कहा एक संगीत को लेकर के रखता हूं। वो क्या है? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे तू अगर संग है। इस टॉपिक को एक जगह एकत्र करने के लिए हमें ये बात बुद्ध से समझनी चाहिए। गीता में कई तरह के मार्ग बताए गए हैं। कर्तव्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, त्याग का मार्ग, प्यार का मार्ग, धर्म को जानने का मार्ग, स्वधर्म जैसे इतनी बड़ी बात है। ये गीता की बहुत बड़ी बात है। किसी के जीवन में बुद्ध आ जाए, किसी के जीवन में शंकराचार्य आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो कई गीता में एक मर्तबा भगवान बुद्ध निर्वाण हासिल किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कुछ भी अभी नहीं बोलूंगा, अभी मुझे बात समझ आ गई। भगवान बुद्ध बोलने नहीं लगे। पता है, देवताओं ने प्रार्थना की, यदि आप जो नहीं बोलेंगे तो संसार को प्रसाद कैसे मिलेगा, संसार को मौन का धर्म कौन सिखाएगा। बुद्ध ने कहा, मुझे तो बोलना वहां चाहिए जहां पे कुछ लोग समझदार लोग हैं, उसके सामने मैं क्या बोलूं। तो बुद्ध वहां भी नहीं बोले। और फिर कई लोग समझदार, जब ज्ञानी लोग बैठे थे, वो बुद्ध को कहा कि आप हमें बताओ कि क्या जीवन क्या है, जैसे ये आज जीवन है। बोला, आपको तो सब कुछ पता है, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो नहीं आता है। तो शिष्यों ने सोचा ऐसा क्या किया जाए। फिर देवताओं को प्रार्थना की, देवताओं को कहा गया, देवताओं ने कहा कि बुद्ध को कहो हम कुछ भी नहीं जानते। पहले कहा हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें और ज्ञान चाहिए। तो फिर कहा कि हम कुछ भी नहीं जानते। तो बुद्ध को फिर प्रार्थना की कि आप इतना कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, हम कुछ भी नहीं जानते। बुद्ध ने कहा, सारे लोग इसी तरह बैठे हुए थे। बुद्ध ने कहा, जब आप कुछ जानते ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। फिर बुद्ध चुप हो गए। फिर देवताओं से प्रार्थना की लोगों ने कि क्या किया जाए, बुद्ध बोलते नहीं है। तो फिर देवताओं ने कहा कि हे बुद्ध, हम आपसे खुद प्रार्थना करते हैं, पब्लिक को छोड़ें, जो जानते भी हैं, जो नहीं जानते भी हैं, जो बीच में खड़े हैं, उनके लिए आप बोलें। आप जैसे महात्मा अगर खामोश हो जाएंगे तो संसार में क्या रह जाएगा। तो बुद्ध फिर बोलना शुरू किया। बुद्ध पहले मौन ही रहे थे। तो गीता भी ये संगीत सिखाती है। किस तरह का संगीत, किसका संगीत। तो अंत में एक बात मुझे याद आती है। भगवान बुद्ध
कि जीवन जो है, भगवान बुद्ध का मौन जीवन, ये गीता संगीता है। द्रौपदी जब गिरधर बोलती है तो वो उसका जो है ना संगीत है। हमें द्रौपदी जब मीरा गिरधर बोलती है तो वो उसका गीता संगीत है। ऐसे कई महात्मा जानते गए लेकिन किसी को, कबीर महाराज जी ने इस आज सारे टॉपिक को मैं एक चीज में बताऊंगा, एक श्लोक में बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कबीर महाराज जी कहते हैं, गौ धन बाज धन और रतन धन खान। गौ का धन देना, गौएं तुमने बांट दी, हीरे बांट दिए। रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब तुम्हें सेटिस्फिकेशन आ जाए, जब तुम्हें वो संगीत महसूस हो जाए, सारे धन अधूरे हैं। जय सिया राम।